बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केएससी 100 इंडेक्स के अगर लास्ट सेशन की बात करें जो जुम्मे वाले दिन था, कल रात को वीडियो बनाई नहीं थी क्योंकि एक तो फिपीलीपी नहीं आया होता और दूसरा सैटरडे संडे वैसी छुट्टी होती है, तो पता होता है कि आपने क्या करना है एक दिन पहले वीडियो को देख के। तो केएससी 100 इंडेक्स ने जो लास्ट सेशन में अपना हाई बनाया वो ऑल टाइम भी हाई था जो कि 61,779 पे था, जिधर तकरीबन इंडेक्स ने 1248 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद जो इंडेक्स ने अपना लो बनाया वो 60,776 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 45 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 61,691 पे है, जिधर तकरीबन 1160 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें अगर केएससी 100 इंडेक्स के, तो 295 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए जुमे वाले दिन, जो कि पिछले दिन के मुकाबले में ज्यादा थे। जुमेरात वाले दिन 232 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे केएससी 100 इंडेक्स में। जैसा कि पिछली वीडियो में बात हुई थी कि जुम्मे वाले दिन एक तो इंडेक्स जो है रेंज बाउंड परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि एक तो जुम्मा होगा और दूसरा एक नया दिन होगा मंथ का, तो सुबह के टाइम इंडेक्स जो है वो रेंज बाउंड रह सकता है। तो सुबह के टाइम वाकई रेंज बाउंड था इंडेक्स। और जो पिछले जुमेरात वाले दिन वाली वीडियो में बात हुई थी कि इंडेक्स के पास एक लेवल जो है 60,500 का, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर देखा जाए तो जुम्मे वाले दिन भी इंडेक्स जो है इधर ही रेंज बाउंड सा परफॉर्म करता रहा है 60,500 से लेके 60,700 के दरमियान, तकरीबन ऑलमोस्ट घंटा डेढ़ इधर ही मूव करता रहा है। और घंटे डेढ़ में आप देख सकते हैं, आपकी पिक्चर क्लियर हो जाती है इंडेक्स की कि घंटे डेढ़ में क्या करना है इंडेक्स ने। तो इंडेक्स सिर्फ इधर ही सस्टेन कर रहा था 60,500 से लेके 60,800 तक। तो मुझे लग रहा था कि ऐसी सिचुएशन रहनी है और कोई पता नहीं सेलिंग प्रेशर भी आ जाए। तो मैंने जो अपना हाफ प्रॉफिट था, तकरीबन 50% प्रॉफिट मैंने इधर बुक कर लिया था और बाकी 50% मैंने रख लिए थे स्टॉक्स, क्योंकि मेरे पास जो नीचे के लेवल का गैप था वो बहुत कम था। शेल भी मेरे पास अच्छी प्राइस में था, तो मैंने कहा चले खैर देखा जाएगा, अगर पैनिक सेलिंग आती भी है तो मैं फिर भी प्रॉफिट में रहूंगा, तो बाद में सेल कर लेंगे उसको। लेकिन फिर बाद में इंडेक्स ने अपने क्लोजिंग से थोड़ी देर पहले अच्छी एक मूव दी ऊपर की और क्लोजिंग तकरीबन 61,000 पे आई। और फिर जब दूसरा सेशन ओपन हुआ तो फिर तो बूम बूम कर दी इंडेक्स ने। तो टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो एमएलसीएफ में 43 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। तो एमएलसीएफ की बाय कॉल भी आपको दी थी ग्रुप में कि इसको ले लें 40 से लेके 40-50 से लेके 41 तक। तो उसी टाइम उसी रेंज में मूव कर रहा था और बाद में उसने अपना हाई बनाया, बल्कि अपर लाख भी लगा उसको। सिर्फ 2 पैसे का डिफरेंस था मेरे ख्याल से, और इसकी क्लोजिंग भी अच्छी आई। तो छोटी सी कॉल में ये आपको 1-2 रुपया दे गया। मैंने खुद भी बाय किए थे लेकिन मैं जल्दी एग्जिट कर गया था, इससे मेरे ख्याल से 42-20 के दरमियान। उसके बाद पीएईएल में तकरीबन 40 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए, एफएफबीएल में 27 मिलियन, एफसीसीएल में 27 मिलियन, हम टीवी में 22 मिलियन, डब्ल्यूटीएल 17 मिलियन, डीजी खान सीमेंट में 14 मिलियन, एयरलिंक में 13 मिलियन। और एयरलिंक ने आखिरकार डरा के 3-4 दिन और माल छुड़वा के कल इसको अपर कैप लगा और अपर कैप पे ही बंद हुआ, जो कि एक अच्छी बात है, जिससे नजर ये आ रहा है कि इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन मंडे ऑनवर्ड आपको एयरलिंक अच्छी मूव दिखा सकता है। डीसीएल में 12 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए और केईएल में 10 मिलियन के। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो एमटीएल ने पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 1-1 121 पॉइंट, एंग्रो 100, लक 99, पीपीएल 68, एमएलसीएफ 45, आईएलपी 45, ओजीडीसी 43, सीआईडब्ल्यूसी 42, डीएडब्ल्यूएच 40, डीजी खान सीमेंट 38। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो क्योंकि इंडेक्स का लेवल बहुत अच्छा था, इसलिए माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर की लाइन जो है बहुत थोड़ी थोड़ी है। तो माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में यूपीएफएल ने माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 8 पॉइंट, हपको 8, पोल 7, पीएसईएल 6, बैंक ऑफ पंजाब 2, पैक्सियन पावर 1, केईएल 1 पॉइंट, एआईसीएल 1 पॉइंट। उसके बाद अगर सेक्टर वाइज बात करें तो सीमेंट ने अच्छी मूव दिखाई जुम्मे वाले दिन, सीमेंट सेक्टर चला, उसके बाद फर्टिलाइजर चला, ऑटोमोबाइल चली, कमर्शियल बैंक्स चले और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज दोनों में मूव थी। तो सीमेंट ने पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 310, फर्टिलाइजर ने 143, ऑटो 128, बैंक से 107 और एक्सप्लोरेशन कंपनीज 106 पॉइंट। और सेक्टर वाइज अगर टॉप ट्रेड सेक्टर देखें तो सीमेंट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए, उसके बाद टेक्नोलॉजी में, उसके बाद केबल में, बैंक्स में और फिर फर्टिलाइजर में। सीमेंट में वॉल्यूम जनरेट हुए 122 मिलियन के, टेक्नोलॉजी में 78 मिलियन, केबल में 49 मिलियन, बैंक्स में 33 मिलियन, फर्टिलाइजर 31 मिलियन। अच्छा, कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से परसों या उससे एक दिन पहले वाली वीडियो में यह बात हुई थी कि अगर इंडेक्स आपको ऊपर की मूव देता है या इंडेक्स सस्टेन करता है या अच्छी मूव देता है तो फिर सीमेंट और स्टील सेक्टर
चल सकते हैं। उसके बाद अगर गुड न्यूज़ की बात करें तो डॉलर एक्सचेंज रेट जो है वो कम हुआ है, जुमेरात वाले दिन से तकरीबन 20 पैसे नीचे आया ये। उसके बाद यूएई के साथ जो है वो अरबों डॉलर के मुआहदे हो रहे हैं, ऐसी न्यूज है। और उसके बाद जो है आप पहले देख चुके हैं कि कतर के साथ भी ऐसे ही मुआहदों की खबरें हो रही हैं, तो एक ये गुड न्यूज थी। एक तो हमारा जुमे वाले दिन इंडेक्स वैसे ही अच्छा मूव कर रहा था क्योंकि मंथ एंड हो गया था और रोल ओवर भी वीक भी पहले खत्म हो चुका था, तो इंडेक्स एक तो पहले ही ऑलरेडी ऊपर की मूव ले रहा था। उसके साथ जो गुड न्यूज़ आई तो उसने बूम करवाया फिर इंडेक्स को, और इंडेक्स ने आपको इतना हाई लेवल दिखाया। उसके बाद अगर पीछे आपने सुना होगा तकरीबन 3 माह पहले 4 माह पहले कुछ ऐसी न्यूज़ थी कि कराची पोर्ट को दुबई के अंडर देने की खबरें चल रही थी। उसमें कहां तक पेशरफ्त हुई है तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी फिर दोबारा वो बात चल रही है कि कराची को फ्री जोन बनाने का कुछ कह रहे हैं, तो वो भी एक गुड न्यूज थी। तो इन सब खबरों ने मिलजुल के इंडेक्स को कंधा दिया और फिर इंडेक्स ने भी आपको अच्छी मूव दिखाई जुमे वाले दिन। उसके बाद एफबीआर के पास भी अच्छी खबर थी, जो उनकी टैक्स कलेक्शन है वो जितना उनका हदफ था उनसे ज्यादा उन्होंने जमा किए हैं, वो भी एक गुड न्यूज है। उसके बाद आईएमएफ के रिलेटेड जो न्यूज़ चल रही हैं उनमें भी ऐसा कोई ऐसा बुरी खबर सुनने को नहीं मिल रही, तो ये सब चीजें मिलजुल के जो है वो फिर इंडेक्स को ऊपर लेके गई। उसके बाद चाइना के साथ कुछ एक्सपोर्ट की बातें चल रही हैं, जो फूड आइटम है पाकिस्तान की, डेयरी फूड आइटम्स, उनको लेके को मुआहदे हो रहे हैं, तो आगे फूड सेक्टर आपको अच्छी मूव दे सकता है। जुम्मे वाले दिन एफएफएल ने अच्छी मूव नहीं दी, इसलिए मैंने 4000 बचा के रख लिया। मैंने कहा चले देखते हैं, बरकत के लिए 4000 एफएफएल पड़ा रहे, अगर ऊपर जाता है तो फिर भी एवरेज किया जा सकता है और अगर नीचे जाता है तो फिर भी एवरेज किया जा सकता है। तो लग रहा है इंशाल्लाह फूड सेक्टर शायद आपको मूव दिया जाए आगे। हीट मैप देखें तो इंडेक्स क्योंकि हाई लेवल पे मूव कर रहा था और तमाम ही सेक्टरों में मूव थी, इसलिए टोटल आपका हीट मैप भी ग्रीन है। और एमएलसीएफ ने सबसे पहले जगह घेरी है क्योंकि इसमें वॉल्यूम ज्यादा ट्रेड हुए हैं। उसके बाद फिर नीचे एफसीसीएल और डीजी खान सीमेंट, पायनियर सीमेंट, वैसे सीमेंट सेक्टर ने अच्छी मूव दी। उसके बाद नेक्स्ट अगर इंडेक्स के लेवल्स की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 62,000 पे है, क्लोजिंग हुई आज 61,600 पे। और आगे चूंकि इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस कोई नहीं है क्योंकि ये हाई लेवल था इंडेक्स का, तो इससे आगे जो रेजिस्टेंस है वो नजर आ रही है तकरीबन 62,000 पे है। उसके बाद फिर 62,500 पे, और उसके बाद फिर आप कह सकते हैं 62,800 कह लें, 900 कह लें। अभी जो रेजिस्टेंस लेवल आपने रखने हैं माइंड में, वो आपके माइंड की रेजिस्टेंस लेवल है, जो एक माइंड सेट है इन्वेस्टर का, उसी को लेके रेजिस्टेंस लेवल चलेगा। बाकी इंडेक्स के पास तो अपनी रेजिस्टेंस है कोई नहीं टेक्निकल चार्ट में। लेकिन अगर नीचे सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो होगी वो मेजर सपोर्ट 61,500 की कंसिडर की जाएगी, क्योंकि पहले जो इंडेक्स ने अपना हाई लेवल दिखाया था इस हाई लेवल से और उसके बाद फिर पीछे चला गया था, वो लेवल था 61,500 का। तो इसलिए जो इंडेक्स का रेजिस्टेंस लेवल है हम वही माइंड में रखेंगे 61,500 का। उससे नीचे फिर दूसरी सपोर्ट 61,200 पे, और उससे नीचे जो है वो आप कह सकते हैं 60,800 कह लें, 60,900 कह लें। एवरेज लेवल एक जो है वो हमारा कंसिडर होगा। एवरेज लेवल मैं इसको इसलिए कहता हूं अगर इससे नीचे इंडेक्स जाएगा तो हमारे लिए खतरा, और अगर इससे ऊपर जाएगा तो वो इंडेक्स का अच्छा लेवल समझा जाएगा, तो इसलिए मैं इसको एवरेज लेवल कहता हूं, या आप इसको पिवट पॉइंट भी कह सकते हैं इंडेक्स का। तो वो हम माइंड में रखेंगे 61,500 का, जो कि पहला इंडेक्स का हाई लेवल था। इंडेक्स की क्लोजिंग आप तकरीबन 61,600-700 पे है, तो 200 पॉइंट अगर लूज करता है इतने हाई साइड पे इंडेक्स और जाता है 61,500 की तरफ, तो फिर इन्वेस्टर का जो माइंड है वो क्लियर हो जाएगा कि उनका माइंड किस तरफ है। और अगर मंडे वाले दिन ओपनिंग के साथ ही इससे ऊपर बूम कर जाता है इंडेक्स, तो फिर भी हमें एक इन्वेस्टर का माइंडसेट का पता चल जाएगा कि इन्वेस्टर का जो माइंड है वो क्या सोच रहा है। तो 61,500 से नीचे अगर जाएगा तो उससे नीचे हमारे पास जो सपोर्ट है वो तकरीबन 400 पॉइंट 500 पॉइंट नीचे 61,500 की, उधर नीचे की तरफ अगर इंडेक्स जाता है तो फिर हम जो है वो अपने स्टॉक रिलीज करने के बारे में सोचेंगे। और अगर 61,500 से ऊपर जाता है, ब्रेक करके इस लेवल को ऊपर निकल जाता है और हमें एक बूम दिखाता है ऊपर, तो फिर अगला लेवल जो 61,900 का और फिर 62,000 से ऊपर का लेवल होगा, जिधर हम जो है वो चिल कर सकते हैं, फिर आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और फिर नई बाइंग की तरफ भी जा सकते हैं। सीमेंट सेक्टर जो है स्टिल मूव दे सकता है और डीजी खान सीमेंट भी मूव दे सकता है, एमएलसीएफ भी मूव दे सकता है। जुमेरात वाले दिन को और जुम्मे वाले दिन को जैसे मैंने ग्रुप में पोलिंग कराई थी, उसको लेके मैंने 2-4 बातें करनी थी आपसे, सब्र पे और लालच पे। उसके रिलेटेड कुछ हदीसें भी थी मेरे माइंड में कि अगर आप लालच करते हैं तो फिर भी आपकी कुछ दुआएं कबूल नहीं होती,
और अगर आप सब्र नहीं करते तो फिर भी वो आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन आज की वीडियो कुछ लंबी बन गई, फीपीलीपी भी रह गया, तो कल वैसे भी छुट्टी है, संडे को करते हैं, फीपीलीपी भी करते हैं, और नेक्स्ट कौन से स्टॉक पे नजर रखनी है वो भी देखेंगे, और फिर ये सब्र पे और लालच पे भी बात करेंगे, लेकिन वो फिर इंशाल्लाह कल। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।